दिस इज़ ऐश्वर्या उपाध्याय एंड वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सर्व्यू। आज मैं बात करूंगी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की। इसे हम सर्वाइकल ऑस्टियोआर्थराइटिस भी कहते हैं। ये प्रॉब्लम भी लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। सर्वाइकल की पेन की वजह से लोग बहुत परेशान रहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपने आप को योगा और कुछ बातों का ध्यान रख के सर्वाइकल से खुद को बचा सकते हैं। सर्वाइकल एक ऐसी फिज़िकल कंडीशन है, इसमें क्या होता है कि जो हमारी नेक की जो बोन और कार्टिलेज होती है, यहाँ पे वियरिंग एंड टियरिंग स्टार्ट हो जाती है। इसी वियरिंग एंड टियरिंग की वजह से हमारी नेक रीजन में एक क्रॉनिक पेन स्टार्ट हो जाता है और इसी क्रॉनिक पेन की वजह से हम अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ की जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं वो नहीं कर पाते, उन्हें करने में हमें प्रॉब्लम आती है। बहुत सारी रिसर्चेस से पता चला है कि 85% ये डिज़ीज़ 60 से प्लस एज के लोगों में ही देखी जाती है। बट अब ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं रह गई है, अब ये यंगस्टर्स में भी देखी जा रही है। बहुत सारे यंगस्टर्स इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, उन्हें सर्वाइकल का पेन हो रहा है क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल चेंज हो रही है। लोग एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीना शुरू कर दिए हैं, जिस वजह से ये प्रॉब्लम यंगस्टर्स में देखी जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक किसी एक ही पोजीशन में बैठना या फिज़िकल एक्टिविटीज़ ना करना या किसी भी अनकंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के कोई काम करना, इस वजह से भी आपके नेक में सर्वाइकल का पेन हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको स्पाइनल या नेक इंजरी की प्रॉब्लम हुई हो कभी, तो उस वजह से भी इसका पेन हो सकता है। या तो आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो, इसकी वजह से भी सर्वाइकल का पेन आपको डेवलप हो सकता है। तो सर्वाइकल के प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिनका आप ज़रूर ध्यान रखें। जैसे कि आप हाई जो एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा हाई ऑक्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको आपको अवॉइड करना है जिससे आपके नेक पर प्रेशर ना पड़े, जैसे कि रनिंग, जंपिंग, ये सब आपको अवॉइड करना है। इसी के साथ साथ आप लंबे टाइम तक किसी एक ही पोजीशन में काम कर रहे हैं तो आपको बीच बीच में ब्रेक देना है, ब्रेक देकर ही आप काम करें। इसके अलावा आपको वुडन चेयर प्रेफर करनी है, आपको हैवी वेट्स नहीं उठाने हैं। और इसके साथ आप डाइट की बात करें तो आपको अपनी डाइट में कैल्शियम का इंटेक इंक्रीज़ कर देना है। अपनी डाइट में आपको फ्रूट एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल का कंजम्पशन इंक्रीज़ कर देना है। इसी के साथ साथ रेगुलर योगा एंड एक्सरसाइज आपको ज़रूर करना है, बट इसका ध्यान रखें कि योगा एक्सरसाइज करते टाइम आपके नेक पर एक्स्ट्रा प्रेशर ना पड़े। तो योगा की बात करें तो बहुत सारे ऐसे योगा हैं जिनको करके आप धीरे धीरे अपने सर्वाइकल के पेन से रिलीफ पा सकते हैं। और योगा करते टाइम आपको हमेशा अपने बॉडी की ही सुननी है, बॉडी के स्टेमिना और फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से ही आप योगा करें। और ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से योगा हेल्प करता है सर्वाइकल के पेन से रिलीफ देने में। रेगुलर योगा प्रैक्टिस करने से जो सर्वाइकल के पेशेंट्स होते हैं, इनमें जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है अफेक्टेड एरिया में। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस प्रॉब्लम में नेक रीजन इफेक्ट होता है और वहाँ की मसल्स स्टिफ हो जाती हैं। तो योगा करने से जब ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है तो वहाँ की मसल्स हैं वो धीरे धीरे रिलैक्स हो जाती हैं। वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बहुत इजीली और बहुत अच्छे से होने लगता है, जिस वजह से आपको सर्वाइकल के पेन से धीरे धीरे रिलीफ मिलने लगता है। इसी के साथ योगा करने से वहाँ की मसल धीरे धीरे टोन होने लगती हैं और फर्दर वियरिंग एंड टियरिंग से आप खुद को बचा सकते हैं। इसी के साथ जो मसल्स स्टिफ हो चुकी हैं उनके मूवमेंट्स में भी इम्प्रूवमेंट करता है। योगा करना बहुत ज़रूरी होता है और योगा से बहुत जल्दी आप अपने आप को रिकवर कर सकते हैं सर्वाइकल के पेन से। तो आइए देखते हैं कौन कौन से योगा हैं जिन्हें करके हम सर्वाइकल के पेन से रिलीफ पा सकते हैं। और आप ये सारे योगा अपने रेगुलर प्रैक्टिस में ज़रूर ले आएँ ताकि आप अपने आप को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से बचा सकें।